तो आइए, आपकी स्वागत है हमारी दूसरी क्लास में इलस्ट्रेटर की, है ना। तो यहाँ पे आज हम लोग कुछ ऐसे बेसिक शेप्स बनाना सीखेंगे, है ना। तो बड़े ही आराम से सीखेंगे। और ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और ये जो आपका एंकर है, छोटे छोटे इनकी यूजेस समझेंगे और मजा आएगा यार इस आज की क्लास में। तो देखो, सीखो और समझते रहो क्योंकि इम्पोर्टेंट है चीज़ें, इलस्ट्रेशंस। चलो चलते हैं आगे। तो देखो, हम एक खाली पेज पे आ चुके हैं और इस पेज पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे। देखो, पिछली वीडियो में क्लास नंबर 1 में आपने बेहतरीन रिस्पांस था, है ना। 100+ व्यूज़ गए, है ना, काफ़ी अच्छा लगा। तो इसका मतलब कि आगे चलना चाहिए, है ना। मोटिवेशन थोड़ी सी मिलती है इससे। बहुत बढ़िया, थैंक यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, है ना। अब देखो यहाँ पे, तो ये सिलेक्शन टूल है और सिलेक्शन टूल के बगल में यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। देखो अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये नाम यहाँ पॉपअप पे आ रहा होगा, है ना, जिसको हम लोग टिप्स टूल्स बोलते हैं, है ना। तो ये जो टिप्स आपको मिल रही है यहाँ पे, देखो आपको शॉर्टकट भी बने हुए हैं, जैसे ए डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए, जैसे सिलेक्शन टूल के लिए वी है। तो इनको एक साथ देखने के लिए ना, आप यहाँ देखो एडिट मेन्यू में आ जाओ। यहाँ पे आपको दिखता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इसकी शॉर्टकट है अल्ट शिफ्ट कंट्रोल और के। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो ऑप्शंस मिलता है। जो इलस्ट्रेटर के डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं उनके यहाँ पे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। देख सकते हो आप कौन कौन से शॉर्टकट्स आप दबाओगे तो क्या क्या ओपन होता है, ठीक है। ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, और मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अभी एग्जांपल के लिए हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं, है ना, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको दबा के दिखाते हैं, ये जो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। पहले शेप को ही ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहला जो हम शेप डिज़ाइन करने वाले हैं वो, इस पे आप ऐसे दबाए रहना, क्लिक लेफ्ट क्लिक, ठीक है। हम बताए थे पिछली वीडियो में कि जब हम क्लिक बोलें तो इसका मतलब क्या होगा, बोलो बोलो। हाँ, लेफ्ट क्लिक। और जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हम स्पेसिफाई कर देंगे कि हमने राइट क्लिक दबाइले है। समझ में आवत है तू लोग के? हाँ। अरे भैया, समझ ला, इलस्ट्रेटर हो। देखा, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, ठीक है। रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करिएगा या फिर लिप्स टूल या पॉलीगॉन, कोई भी टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम रेक्टेंगल टूल को इस्तेमाल करके दिखाते हैं आपके सामने। देखो, रेक्टेंगल टूल आप क्लिक करो और ऐसे ड्रॉ कर लो। देखो रेक्टेंगल टूल ड्रॉ कर लिया, है ना। ठीक इसी के बगल में ऐसे दबाए रहो इस पर क्लिक, यानी कि लेफ्ट क्लिक। और ये है देखो पॉलीगॉन टूल, इस पर क्लिक कर लो। और हमने बताया था कि पॉलीगॉन टूल को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सिंपली आप ऐसे ड्रॉ कर लो इसको, ठीक है। और ये जो सिलेक्शन टूल है, अब देखो इसके ऊपर जाना है तो हम सिंपली भी दबा सकते हैं ऐसे। देखो सिलेक्शन टूल हाईलाइट हो गया, है ना। और बस आप इसको ऐसे मूव कर लो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करना चाहते हो तो सिंपली आप ए दबा दो। देखो, इसका आपको याद है, आपको भी याद होना चाहिए। और देखो सिंपली आप बस ये जो अंदर के पॉइंट आ रहे हैं इनको समझ लो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये कॉर्नर रेडियस है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इस पे एक पे किसी पे क्लिक कर लो। देखो ऐसे, ये देखो कुछ ऐसा शेप आपको नजर आने लगेगा, देख रहे हो? ये देखा, कुछ समझ में आया? एक नींबू टाइप का है ना, कुछ शेप आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। सिंपली आप किसी एक पे भी क्लिक कर लो। देखो जैसे एक का, आपको एक का करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे ज़्यादा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। और इन चीज़ों को भी आप सेलेक्ट करके ऐसे देखो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरी बात समझे? पर दिक्कत ये है कि जब आप सिलेक्शन टूल पे इस्तेमाल करते थे तो आपको यहाँ पे क्लिक करने पे आपको ऑप्शंस आते थे लास्ट में, यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप पूरा सेलेक्ट कर लोगे तो आपको देखो वापस से वही सेटिंग्स मिलने लगेगी, पूरा साथ में आ जाएगा और आप कर सकते हो। इंडिविजुअली भी आप कर सकते हो, जैसे इसको करना है तो सिंपली इस पर करके ऐसे आप करोगे तो देखो ऐसे आपको सारा होते हुए दिख रहा है, ठीक है। बाहर क्लिक कर लो, सिंपली इस पर क्लिक करो तो देखो ये वाला ऑप्शन हाईलाइट होगा, इसको आप कर सकते हो कम ज़्यादा अपने हिसाब से जैसे भी आपको करना है ना। और बाकी आप इसको भी छेड़छाड़ सकते हो, है ना। इस पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो देखो ब्लू ब्लू हम बताए थे कि आप जहाँ पर भी रहते हो होवर कराते हो यानी माउस को मडराते हो तो आपको इलस्ट्रेटर बताता है कि एक्टिव क्या है। तो देखो ये बता रहा है कि ये पाथ है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आओगे
ऐसे क्लिक करोगे और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं ये क्या है, तो ये एंकर पॉइंट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, एंकर पॉइंट। सेम आप रेक्टेंगल में भी देख सकते हो, रेक्टेंगल में भी ये पूरा पाथ है ना। और ये जो पाथ है, इस पाथ पे जो लास्ट में आएगा ये एंकर पॉइंट है। एंकर मतलब जॉइंट्स। जैसे बाइसेप अगर आप जिम में जाके मारते होंगे आप में से बहुत सारे, तो देखते हो जब आप ऐसे ऊपर नीचे करते हो, है ना, तो ये जो आपकी जॉइंट्स हैं इनकी ही वजह से आप ऊपर नीचे कर पाते हो, है ना। अगर मान लो जॉइंट्स ना रहे तो लुंजू पुंजू ऐसे हो, तब कोनो का बाइसेप हो भी नहीं करता, है ना। सब खाली चिल्लाते चिल्लाते हैंगर की तरह घूमते रहते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप यूज़ करो उनको, ठीक है। देखो ये एंकर है, एंकर ऐसे क्लिक करो। अब देखो जैसे हम ये सिलेक्शन टूल पे नहीं है, हम किस पे हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो देखो इसको आप ऐसे मोल्ड कर सकते हो, देखो अपने अकॉर्डिंग। ये देख रहे हो, ये देखो बस एक सिंगल पॉइंट सेलेक्ट था इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। और देखो अगर आपका ये जो ऑप्शन आ रहा है, देखो जैसे ये सेंटर पॉइंट है, वो रेक्टेंगल का था ना, ये आप में अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा व्यू में, यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे स्मार्ट गाइड्स दिख रहा है, कंट्रोल यू। ये आपका चेक करना चाहिए, अगर अनचेक रहेगा तो ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। समझ में आया? हाँ। और इसी के साथ एक और ऑप्शन हम बता देते हैं आपको, है ना, जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या क्या है, तो देखो जैसे इस पे क्लिक करो और यहाँ क्लिक करो, ऐसे यहाँ पे और यहाँ क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा ऐसे इस साइड, ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे रख लो। और इसको थोड़ा सा उठा के इस साइड ऐसे रख लो अपने हिसाब से। देखो ये देखो ऐसे दिख रहा है, ऐसे टाइप का शेप बना लिया। मतलब एक रेक्टेंगल को आपने छेड़ छाड़ के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऐसा बना लिया, बहुत बड़ी बात है। अब आप यहाँ पर आ जाओ सिलेक्शन टूल पे, क्योंकि ये रोटेट कराना है हमको, इसको ऐसे रोटेट करा लो। ये देखो, देख रहे हो, एकदम ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अभी इसमें कुछ छेड़छाड़ करके हम लोग उसको सही कर लेंगे, कैसे कहीं करेंगे ध्यान दीजिए। हाँ, तो अब देखिए, अब ये आपका क्या हो चुका है, एक तरीके से रोटेट करा चुके हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखिए, तो वापस से हम लोग क्लिक कर लेंगे किसके ऊपर, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ आपको एंकर पॉइंट दिख रहा है। इस एंकर पॉइंट को आप ऐसे, ये देखिए, अब देखिए जो पर्पल या पिंक कलर की जो लाइन आ रही है, ये क्या इंडिकेट कर रही है आपको कि कैसे आप ये हिस्से को रखोगे इसके अकॉर्डिंग, है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, देख रहे हो, आपके अकॉर्डिंग। और इसको भी हल्का आप नीचे ऊपर ऐसे अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। होप सो आपको इतना आइडिया लगा होगा, है ना। तो देखो ये आपका एक जो एंकर होता है, ये आपको इन हिस्सों को संभालने का काम करता है। जैसे आप न्यूज़ चैनल्स पे जाते हो तो वहाँ पे एंकर्स होते हैं, या फिर अपने स्कूल में आपने कोई प्रोग्राम किया होगा, वहाँ पे एंकर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, पूरी ऑडियंस को संभालते हैं, पूरी टीवी शोज़ को संभालते हैं, है कि नहीं, मेरी बात समझ रहे हो, है ना। तो समझो, तो यहाँ पर भी एंकर है, बहुत ही तगड़े लेवल पे काम करेगा। आओ देखते हैं। देखो इस तगड़ी चीज़ को सीखने के लिए आपको तगड़े तगड़े ऑप्शंस आने चाहिए और एक तगड़ा मेंटर भी होना चाहिए। और देखो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सिंपली अब अगर आप इस पे ऐसे क्लिक कर लिए हो और ये डिज़ाइन बना लिए हो, तो इतना तक आपको मोस्ट वेलकम, बहुत बढ़िया, आपने मेरा साथ दिया और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे डिज़ाइन बना लिया होगा, ठीक है। अगर बना लिया है तो आप सिंपली अब रेक्टेंगल जहाँ से आपने उठाया था उस पर फिर से जाओ और क्लिक दबाए रखो, तो आपको लाइन सेगमेंट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लो। अब हम लोग एबीपी न्यूज़ बना रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, देखो जूम करने के लिए आपको पता है अल्ट दबाना है और माउस के व्हील को फ्रंट घुमाना है तो जूम होगा, ठीक है। और सिंपली आप इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे, ऐसे क्लिक दबा के दबाए रहना, छोड़ना मत क्लिक, ठीक है। छोड़ोगे तो आपको कुछ मैसेज आ जाएगा, ठीक है, और वो हमको नहीं चाहिए। बस यहाँ पे लाके अब छोड़ना, ठीक है। बस सिंपली अब आप इस सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर लो और कंट्रोल 0 से 100%, है ना, जूम इन कर लो, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ आपका शेप तैयार हो जाएगा, है ना, न्यूज़ एंकर एबीपी न्यूज़ के लिए, ठीक है। समझे कि नहीं। तो देखो एक ऐसे फर्जी नींबू टाइप का शेप आपने बनाया, है ना, समझे कि नहीं। और और आपने क्या डिज़ाइन किया बताइए।
नींबू नहीं, कुछ और ही लग रहा है तो, है ना। चलो, और ये आपने डिज़ाइन किया, ठीक है। इसको ऐसे आप सेलेक्ट करके ना, ऐसे सेलेक्ट करके आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, ग्रुप अप भी कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप अप कैसे करोगे, बोलो बोलो, ग्रुप अप कैसे करोगे? ग्रुप अप करने के लिए क्या करोगे आप बताओ, कर सकते हो ग्रुप? नहीं, नहीं करोगे ग्रुप। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, ये जो आपको ये बॉक्स दिखता है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये जो बॉक्स दिखता है, ये बॉक्स है, इसको बोलते हैं, यहाँ पर आ जाओगे तो बाउंड्री, है ना, बाउंड्री बॉक्स जो होता है, ये आपको दिख, अगर आपको ये नहीं चाहिए, कभी कभी इसको हटाना रहता है, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे ना, तो ये बाउंड्री बॉक्स हाइड हो जाएगा, है ना। इस पर भी क्लिक करोगे, देखो ऐसे, है ना, देखो बाउंड्री बॉक्स नहीं आएगा। अब आप इसको रोटेट वोटेट नहीं करा सकते हो, है ना। कभी कभी अगर इसका आपको ऐसे यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाओ वापस से शो, अब देखो हाइड नहीं दिखेगा, अब क्या दिखेगा, शो बाउंड्री बॉक्स, इस पर क्लिक कर दो, बाउंड्री बॉक्स होने लगेगा। सिंपल है कि नहीं, समझ में आ तो अच्छी बात है ना। इस तरीके से ये सीखते रहो, और बहुत बढ़िया, है ना। अब इसको आपको ग्रुप करना है ना, सिंपली सेलेक्ट करो, और ऑब्जेक्ट में आके भी ग्रुप कर सकते हो कंट्रोल जी की सहायता से, या फिर कंट्रोल जी से भी कर सकते हो, या फिर सेलेक्ट करके यहीं पे राइट क्लिक चलाओगे और यहाँ से भी आप ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ग्रुप करना है। अरे बबुआ, जैसे बन जाए वैसे ग्रुप कर लिया, समझ जाते हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलो, अब देखो ये है, ये रॉकेट लॉन्चर, हम लोग इसको नीचे साइड रख लेते हैं, है ना, कहीं दूर गराज में इसको फेंक देते हैं। जब इसकी जरूरत होगी तो इसको बुलाया जाएगा। अल्ट दबा के हम कर रहे हैं बाबू, याद रखना। इसको इधर रख देते हैं, और इसको भी उठा के बाहर रख लेते हैं, है ना। और फिर कंट्रोल जीरो से अपना आ जाते हैं वापस, ठीक है। चलो, अब हम लोग कुछ और बनाते हैं, यानी कुछ और इलस्ट्रेशंस ट्राई करते हैं। जैसे कि हम लोग ट्राई करेंगे अब, कौन सा स्विफ्ट टूल लें, हम लोग ले लेते हैं एक रेक्टेंगल फिर से, ठीक है। या फिर हम लोग अब कुछ फल फ्रूट बना लेते हैं क्या, चलो आओ कुछ फल बना ले जाए, इलिप्स टूल ले लो। और इलिप्स टूल लेने के बाद अब आप क्या करो, सिंपली अगर आप इलिप्स को ऐसे ड्रॉ करोगे ना, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो। देखो ये जो ऐसे आता है डायगोनल, ऐसे बताता है आपको, तो आप थोड़ा बड़ा ही ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, ऐसे। तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेना, कर लिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे यार, बहुत तेज हो यार तुम लोग, बहुत तगड़े लेवल पे काम कर रहे हो। अब देखो, अब जब आप इसको ऐसे बना लिए हो, तो बनाने के बाद आपको देखो एक चीज़ ध्यान देनी है। अब बताओ ये क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है ये, सर सर्कल दिख रहा है। अच्छा, सर्कल दिख रहा है, हाँ। तो देखो इस सर्कल पे ना आपको एक काम करना है, क्या करना है, एंकर पॉइंट। देखो एक ये सिलेक्शन है, और ये है डायरेक्ट सिलेक्शन। आज क्लास हमारी डायरेक्ट सिलेक्शन पे ही बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो ये एंकर आ गया है, इसी वजह से हम नीचे वाले ऑप्शंस को भी थोड़ा सा आपके सामने तड़का डाल देते हैं, है ना। तड़के के लिए आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद देखो आपको एंकर पॉइंट दिखेगा, वही एंकर पॉइंट जो यहाँ हमने बताया कि ये एंकर पॉइंट होता है। सर्कल में एक विशेषता होती है, सर्कल क्या है, एक कर्व फॉर्म में होता है। रेक्टेंगल में क्या था, एक शार्प एज था, है ना, शार्प कॉर्नर था वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, ये देखो ये एंकर पॉइंट है। इसमें जब आप एक बार क्लिक करते हो ना, ऐसे जैसे क्लिक करो, तो देखो ये क्या कर देगा ना, ऐसे जैसे ही आप क्लिक करोगे इसको भी शार्प में कन्वर्ट कर देगा, जबकि ये अभी कर्व में है। जबकि देखो कंट्रोल जेड करना, तो यहाँ पे ये क्या है, ये देखो ये हैंडल्स है, ये क्या है, हैंडल्स है इसके, है ना। तो ये जो पॉइंट है, इसके हैंडल पे अगर तुम उस टूल से लेके क्लिक करते हो, तो देखो ये ऐसे मूव करेगा, ये देखो ऐसे ऊपर की तरफ, देख रहे हो। और ये देखो जब आप इस पे ऐसे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो इसका हैंडल आ जाएगा, और इसको भी आप ऐसे मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये देख रहे हो, मेरी बात समझे। और फिर आप सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लो, और लेने के बाद इसको हल्का अंदर की तरफ कर लो, और बाकी इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी कंट्रोल करना है आपको, है ना, बस ये ऐसे। और सेम टू सेम यही काम आप नीचे भी कर लो, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक कर लो, या फिर, है ना। और इस टूल को लेके अंदर की तरफ, देखो ऐसे क्लिक कर रहे हो, देखो क्या हो रहा है। देखो अभी हम कौन सा टूल लिए थे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। देखो इससे गड़बड़ हो रहा है कि नहीं, कुछ बच्चे गड़बड़ करेंगे, इसलिए हमने करके दिखाया कि देखो डायरेक्ट सिलेक्शन देखो कर रहे हो तो क्या गड़बड़ हो रही है। आपको गड़बड़ नहीं करना है, कंट्रोल जेड कर लो, और करने के बाद वापस से आप क्या ले लोगे, एंकर पॉइंट। और एंकर पॉइंट लेने के बाद ही आप इसको क्या करना, ऐसे कर्व टाइप का, देख रहे हो ऐसे, ये देखो ऐसे, इसको भी बाहर निकाल लो हल्का, और वापस इस पे क्लिक करके इस वाले पाथ पे इसको भी हल्का ऐसे बाहर निकाल लो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, और फिर आप इस टूल को लेके डायरेक्ट सिलेक्शन और इसको हल्का अंदर की तरफ ऐसे कर लेना। बोलो इतना समझ में आया? इतना आप कर लोगे? होप सो आप इतना ट्राई हमको लगता है कर लोगे, ये तो आसान चीज़ें हैं, है ना? अगर आप इतना ट्राई कर लो तो आपके सामने एक जो शेप बन रहा है, आपको भी आइडिया लग रहा होगा आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? हम एक बना रहे हैं एप्पल, जो आप खाते हो कि नहीं? हाँ, अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे अगर ये ऐसे कट लगा ले तो ये आईफोन बन जाएगा ना, यहाँ से कोई खा जाएगा जानवर आके, कुछ कुछ कुतर जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये एप्पल का लोगो बन जाएगा। बस एक पत्ता बनाना। अच्छा, पत्ता कैसे बनाओगे बताओ? देखो, पत्ता बनाने के लिए आप ना इलिप्स टूल ले लो, है ना? इलिप्स टूल पे दोबारा क्लिक करो और ऐसे बस ऐसे क्लिक कर दो। बहुत आसान है यार। देखो, ऐसे ओवल टाइप का शेप बनाओ और बनाने के बाद क्या करोगे, बस एंकर पॉइंट को उठाओ और यहाँ ऐसे बस क्लिक कर दो। ये देखो ऐसे हो गया। यहाँ ऐसे क्लिक करो, देखो ऐसे हो गया। ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हल्का सा, ज़्यादा जल्दी नहीं बता रहे ना, हल्का सा ऐसे अंदर की तरफ और इसको ऐसे करके हल्का सा ऐसे। ठीक है, बस पत्ता तैयार है आपका। फिर आप ले लो सिलेक्शन टूल। देखो बार बार इन सब में शफल कर रहे हैं, तो आप आराम से देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा धीरे मत कर देना बाबू, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आप ऐसे ऐसे शेप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉ कर लोगे ऐसे। ठीक है, और बाकी देखो यहाँ ब्रश टूल होता है, अब देख लो ब्रश टूल, अब बताएंगे अभी, लेकिन फिर ऐसे आप ऐसी सिंपल बस ब्रश टूल लेना, ऐसे एक्स बन के आएगा और ये वाले जॉइंट से पकड़ के ऐसे ऐसे आप ड्रॉ कर लेना बस। ठीक है, और बस इसको आप यहाँ ऐसे लगा देना पत्ती पे। समझे कि नहीं मेरी बात? हाँ। अच्छा, पत्ती से एक चीज़ याद आया कि जैसे आप यहाँ पे ऐसे अगर ओवल ड्रॉ करो ना, अगर आप ऐसे ओवल ड्रॉ करो, ओवल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप अब इसको थोड़े से ना मैंगो टाइप का शेप देना, तो कैसे दोगे बताओ? मैंगो टाइप का शेप कैसे दोगे? तो ये तो और सिंपल है। आप यहाँ पे ना, अगर आपके दिमाग में एक मैंगो टाइप का शेप है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लो बस, और टूल लेने के बाद इसको सेलेक्ट करो और इस जॉइंट को, इस वाले हैंडल को हल्का 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 ऐसे, ऊपर नीचे मत करना, बस ऐसे हॉरिजॉन्टल में हल्का खींचो, ऐसे ऐसे हल्का सा, थोड़ा सा इधर से मोटा कर लो और इस वाले जॉइंट को सेलेक्ट करके, मतलब इस वाले एंकर को सेलेक्ट करके और इस वाले पाथ पे ये हैंडल पकड़ के आप क्या करो, हल्का इसको अंदर की तरफ ऐसे, और इस वाले एंकर पॉइंट को हल्का सा ऐसे अंदर की तरफ कर लो। मेरी बात समझे? ये देखो आपका एक मैंगो टाइप का, अब यहाँ पर क्लिक कर डायरेक्ट सिलेक्शन, मैंगो टाइप का शेप तैयार हो जाएगा, है ना? और इस पे भी आप इस पत्ते को अगर डुप्लीकेट कैसे करोगे बताओ? कोई बता सकता है ये पत्ता कैसे डुप्लीकेट होगा? एनीवन? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अल्ट दबा के खींच लो। बहुत बढ़िया जवाब दिया यार, पढ़ रहे हो लग रहा है तुम लोग। अल्ट दबा के ऐसे पकड़ के ऐसे इसको स्क्रैच कर लो ऐसे, तो ये ऐसे टाइप का शेप निकल जाएगा आपका। ठीक है, अल्ट दबा के खींचना है सिंपली। ठीक है, और ऐसे ऐसे अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको पत्ते रखने हैं वैसे आप पत्ते को क्या कर सकते हो, रख सकते हो, निकाल सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, है ना? और भी क्या बना सकते हो, और भी इलस्ट्रेशंस आप क्रिएट कर सकते हो, है ना? क्रिएट करो, अपने से भी सोच के क्रिएट करो, है ना? बहुत बढ़िया। तो हाँ, बहुत अच्छे सर, बनाना बना के दिखाइए। बहुत बढ़िया आप बना रहे हैं, है ना? देखो मेरे पास जो बच्चे बैठे हैं ना, ये सब बहुत मासूम है, ये बोल रहे हैं सर बनाना बना के दिखाइए, है ना? तो आइए इन लोगों को बनाना बना के दिखाया जाए, है ना? नैनो बनाना आजकल चल भी रहा है बहुत, है ना? बनाए कि नहीं आप लोग जैमनी से नैनो बनाना, है ना? तो जाइए, इंस्टा पे तो हम बहुत सारा अपलोड किए हुए हैं नैनो बनाना का प्रॉम्प्ट, है ना? पता नहीं कितना हो गया होगा, है ना? तो आइए यहाँ पे हम लोग कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें इलस्ट्रेशन डिज़ाइन करते हैं, और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आया है बनाना, तो आओ बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये एलिप्स टूल है, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सिंपल ही है, एलिप्स टूल से हम लोग सारा काम कर रहे हैं ना। अच्छा, आप लोग गुस्सा मत करिएगा, अभी एक आपको रेक्टेंगल से भी हम बना के दिखाते हैं कि सर आप बार बार एलिप्स टूल ही ले रहे हो, शुरू में तो आपने पॉलीगॉन लिया, फिर लाइन लिया, फिर आप बार बार एलिप्स से ही सब बना रहे हो। हम कहे हाँ हाँ, अभी बॉक्स से ही बनाते हैं, आपको दिखाते हैं क्या बनाते हैं। देखो, पहले आपका रिक्वायरमेंट पूरा कर दें, एक ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, एक ऐसे नॉर्मल सा शेप। ठीक है, अभी जो नॉर्मल सा शेप आप ड्रॉ किए हो, इसमें आपको करना क्या है, थोड़ी सी सेटिंग करनी है, और उसके लिए 1 मिनट वेट करो। 1 सेकेंड हम देख लें
देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठाओ डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है, सिंपल। और उठाने के बाद आप बाहर क्लिक कर लो और ये एक पॉइंट को सेलेक्ट करो, सारे पॉइंट सेलेक्ट है इसलिए बाहर क्लिक किया, ठीक है। अब आप इस वाले पॉइंट पे क्लिक करो। किस वाले पॉइंट पे? तो इस वाले एंकर पॉइंट पे क्लिक करो और हल्का इसको ऊपर की तरफ, अरे छूट गया है, तो हल्का इसको ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पे कर लो। इस वाले हैंडल को हल्का नीचे की तरफ कर लो, जिससे कि थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए, है ना। हल्का ऐसे कर लो इस साइड, ठीक है। ध्यान देना हम कैसे कर रहे हैं। हाँ, और इस वाले एंकर को सेलेक्ट करो और इसको भी सेम टू सेम ऐसे ऊपर की तरफ, है ना। और अब आप क्या करो, इस वाले हैंडल को भी हल्का इस तरफ, ठीक है, ऐसे बस बस बस। और इस वाले हैंडल को हल्का हल्का ऐसे आप कर लो और इस वाले हैंडल को भी थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक है। ये देखो आपका एक छोटा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा बनाना टाइप का। और यहाँ पे ऐसे आप सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आप थोड़ा सा मोल्ड वोल्ड अपने हिसाब से, है ना, करा सकते हो, ठीक है। समझे कि नहीं? और बाकी अगर और भी चीज़ें करनी है तो आपको हम सिखाए हैं, एंकर पॉइंट से लेके आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो एक मेरे दिमाग में थोड़ा सा खिलवाड़ चल रहा है ना। तो वो क्या चल रहा है, वो देखो कुछ ऐसा खिलवाड़ है ना, थोड़ा सा ना इसको ऐसे कर लो, बड़ा गड़बड़ लग रहा है ये। हाँ, बस थोड़ा नोखी लग रहा है नीचे का। अब देखो अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ना ढेर सारा जैसे 1 दर्जन केला दे दो, होता है ना, 1 दर्जन केला दे दो। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करना है सिलेक्शन टूल पे और इस पे क्लिक करना है और अल्ट दबा के इसका डुप्लीकेट लेना है, ठीक है। अल्ट दबा के इसका डुप्लीकेट ऐसे निकाल लो और रोटेट करके थोड़ा सा ऐसे ये ऐसे रोटेट करके यहाँ पे ऐसे लगा लो, ठीक है। हल्का सा रोटेट कर लो और इसको यहाँ ऐसे लगा लो, मेरी बात समझे, ऐसे ऐसे। और फिर वापस इसी पे क्लिक करके इसका एक और डुप्लीकेट निकाल लो अल्ट दबा के, है ना, अल्ट दबा के, सॉरी, ठीक है, अल्ट दबा के इसका ऐसे डुप्लीकेट निकाल लो और वापस से इसको ऐसे रोटेट कर लो, ठीक है। और इसको आप यहाँ ऐसे लगा लो, मेरी बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से देखो आप बहुत सारे बनाना ऐसे गुच्छे बना सकते हो, है ना। तो गुच्छे बना के हमको बताना जरूर, ठीक है, समझे कि नहीं। तो देखो ये सब फल फ्रूट्स के बारे में तो काम चलती रहेगी, लेकिन इसको आप खुद से बनाओगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको कितना आ रहा है, आपको कितना नहीं आ रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? बाबू मोशाए, आ रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छा, देख लेना वीडियो, तो मिलों के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ये तो ले जाओगे, ठीक है। चलो, क्यूट क्यूट बच्चे हैं मेरे पास छोटे छोटे, क्या करेंगे, देखो अब क्या करना है हम लोग को, आपकी जो ख्वाहिश है उसको पूरी करते हुए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल से भी कुछ आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सफाइया कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या बन रहा है ना। इसको, हाँ, क्या कलर, अरे भाई बाबू, कलर इसलिए नहीं कर रहे हैं ना अभी हम कि आप लोग थोड़े से अभी कंफ्यूज हो सकते हो ना। थोड़ा सा अभी कलर हम लोग करेंगे, एक आध दो क्लास रुक जाओ, है ना। पहले डिज़ाइन बनाना सीख लो, ठीक है। डिज़ाइन बनाना सीख लोगे ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। डिज़ाइन बनाना, अच्छा, हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? पेज ही गायब हो जाता है? नहीं नहीं, देखो जैसे मान लो कि आप बहुत ज़्यादा जूम आउट कर दिए हो, अल्ट दबा के ऐसे जूम आउट आप बहुत ज़्यादा कर दिए हो और गलती से ना जब बच्चे शुरुआत में बैठते हैं तो ऊपर नीचे कर देते हैं ऐसे, देखो बहुत ऊपर नीचे कर दिए, यहाँ चले गए तो पेज ही खो जाता है। तो आप क्या करोगे, अब इतना ज़्यादा जूम कर लिया, अब मान लो यहाँ पे जूम आप ज़्यादा कर लिए ऐसे, है ना। अब आप खोजते ही रह रहे हो आपका पेज कहाँ है, ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे हो, ढूंढ रहे हो पेज कहाँ है, तो पेज ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे सिंपल ऑप्शन रहता है, आप कीबोर्ड से क्या दबा दो, कंट्रोल 0, ये आपको नॉर्मल रिकवरी जूम दे देता है, मतलब एक आपका जो आर्ट बोर्ड है वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। सिंपल आप कंट्रोल 0 से ऐसे काम कर सकते हो। या फिर आप नीचे देखो यहाँ लेयर का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन दिखता है,
यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं, जो भी आपके ऑप्शन है यहाँ पे आप सिंपल क्लिक कर लोगे तो भी आपका आर्टबोर्ड समझ में आ जाएगा कहाँ पर है। ठीक है, तो ये है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, याद रखना कंट्रोल 0। ठीक है, दिक्कत होगी नहीं तो। चलो, अब आप लोग क्या करेंगे, हाँ आपकी ख्वाहिश थी कि सर बॉक्स से कुछ बना के दिखाइए, हम बनवाएंगे बाबू, याद रखियो। चलो, यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है और रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करना है। रेक्टेंगल टूल पे सिंपल जब आप क्लिक करते हो तो आप ऐसे देखो ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, ये देखो ऐसे 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 रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है कि नहीं, ऐसे। अब आप यहाँ पे देखो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इस पर क्लिक कर लो और इसको आप ऐसे नीचे ऊपर कर सकते हो, हल्का ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसकी मदद से आपको एक डब्बा बनाना है। डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। तो डब्बा कैसे बनेगा बताओ ना। तो डब्बा ऐसे देखो बनेगा, बना के दिखा रहे हैं आपको। सिंपल, आप जब इस पे ऐसे क्लिक करते हो सेंटर पे, तो आप अल्ट दबा के इस चीज़ को डुप्लीकेट निकालो ऐसे। अब आप यहाँ जब इसको ऐसे हटाओगे तो देखो ये इंटरसेक्ट दिखेगा आपको, ये दिख रहा है, देखो वहाँ पे पढ़ो, लिखा तो हुआ है, इंटरसेक्ट दिख रहा है ना। तो आप इसको इंटरसेक्ट कर लेना हल्का, ठीक है, हल्का ऐसे, ये ऐसे इसमें थोड़ा सा। तो देखो ये इंटरसेक्ट दिख रहा है आपको, यहीं पे छोड़ देना है माउस को ऐसे। ठीक है, ये देखो ऐसे आपका आ जाएगा और आने के बाद आपको फिर इस पे क्लिक करना है और हल्का अल्ट दबा के ऊपर की तरफ भी ऐसे कर लेना है ना। ये स्टैंडर्ड तरीका है, एक 3D बॉक्स टाइप का इससे बन जाएगा, है ना। अब देखो क्या करना है, अब बस सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है और आ जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, इस पे क्लिक करना। ठीक है, और क्लिक करने के बाद ऊपर के 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना, बाकी जो पॉइंट है उनको छोड़ देना, ऊपर के 2 सेलेक्ट कर लेना और ऐसे एंकर से ये ऐसे ऐसे ही बना लेना, है ना। अब देखो ये झोपड़ा टाइप का डिज़ाइन बनेगा और प्रियंका चोपड़ा बन जाएगा। देखो यहाँ पे मजाक मस्ती बहुत हुआ। अब इस वाले जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, इसके 2 नोड को और या एंकर को, और ऐसे सेलेक्ट करके ये देखो यहाँ ऐसे मिला लो। कितना आसान है, ध्यान से करना, नहीं तो होगा नहीं तुमसे, है ना, समझे। तो कुछ इस प्रकार से आप डिज़ाइन बना सकते हो, है ना। हम चाहते हैं कि ये जो हिस्सा है जो बहुत बाहर की तरफ जा रहा है, इसका जो डेप्थ है, मतलब अंदर का जो एरिया है, वो हम चाहते थोड़ा सा ये ना कम हो जाए ऐसे। तो आप बोलोगे सर यहाँ सिंपल है, सेलेक्ट करो ऐसे और इसको अंदर की तरफ कर लो। अब कर लो, ये लो मज़ा, गड़बड़ा गया। अब आप बोलोगे सर तब ये सेलेक्ट कैसे होगा ये हिस्सा, क्योंकि हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, और ऐसे अंदर करेंगे तो देखिए सर ऐसे कुछ हो जाएगा, तो गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक दबाए रहना, मतलब होल्ड किया रहना क्लिक को 2 सेकंड, और यहाँ पे लासो आएगा, लासो टूल ये करता है ना, ये सिलेक्शन करने के लिए होता है। देखो ऐसे 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 कुछ 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 करके ऐसे सेलेक्ट कर लो, समझे कि नहीं। और फिर इस पर क्लिक रखो, दबाए रखो और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लो, और बस अब इसको ऐसे अंदर की तरफ कर लो। ये देखो समझ में आया, ये देखो ऐसे इधर की तरफ, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, ये देखो देखो देखो, देखा कि नहीं। तो ऐसे आप कर सकते हो, हल्का ऐसे रख लो, ठीक है, जैसे भी आपको सूटेबल है वैसे रख लो ऐसे। ठीक है, बस छोड़ दो ऐसे। ठीक है, तो ये देखो सिंपल तरीके हैं जिनसे आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बना सकते हो, है ना। ये सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लो और क्या करो, इसको हल्का ना हम लोग क्या करते हैं, इस साइड रख लेते हैं ऐसे, है ना। और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से ये नीचे के पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं, है ना। देखो ये देखो, डिच्चुक 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 बूम बूम, डिच्चुक डिच्चुक। मस्ती कर रहे हैं थोड़ा सा। देखो बोर ना हो जाए यार, थोड़ा लंबा क्लास है ना, आप बोर हो जाते हो। देखो शिफ्ट दबा लोगे तो ये ऐसे स्ट्रेटिंग में आएगा, देखो ऐसे शिफ्ट दबा के देखो ऐसे स्ट्रेट में आएगा, भून भून नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे आप दबा सकते हो, शिफ्ट दबा के ऐसे ऊपर नीचे आप कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ ऐसे क्लिक करके छोड़ दोगे तो ये देखो ऐसे होल्ड हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया ये चीज़, आया तो अच्छी बात है। अब इसका आप कैप अगर आपको बनाना है तो क्या करोगे, जैसे ढक्कन होता है ना डब्बे का, उसको बनाना है तो क्या करोगे, आप सिंपल इसका डुप्लीकेट ले लो यार, छोटा कर दो बस नीचे से, और क्या डुप्लीकेट हो जाएगा, ढक्कन बन जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। बोलो कर लोगे, तुम्हारे लिए होमवर्क दे दे क्या ये। चलो एक तुम लोग अपने से करना, ठीक है, अभी हम कर दे रहे हैं, मतलब तुम लोग अपने से करना और फिर देखना हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, इसका ढक्कन बनाना है छोटा सा, जैसे हम इसको बड़ा किए तुम छोटा ही रखना उसको, और इसी के ऊपर बैठा देना।
डुप्लीकेट हो जाएगा और ढक्कन ही बन जाएगा। बनाओ। अब देखो इस पे क्लिक कर लो और सिंपली आप इससे देखो ऐसे, ये देखो अलग अलग है अभी भी, ऐसे ऐसे देखो ये अलग अलग है, देख रहे हो, दिख रहा है आपको? कंट्रोल जेड कर देते हैं, बेकार लग रहा है ना? अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा ना ये डुप्लीकेट है क्या, इसको डिलीट कर दो, तब गंदा लड़का डुप्लीकेट हो गया। अब देखो आप क्या करो, सिंपल इसको सेलेक्ट कर लो ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद अल्ट दबा के किसी पाथ पे क्लिक करके ऐसे इसका डुप्लीकेट निकाल लो। ठीक है, डुप्लीकेट निकाल लिया आपने। अब आप सिंपली क्या करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करो और ये वाले हिस्से को वापस सेलेक्ट कर लो, बस इतना ही सेलेक्ट करना। ठीक है, और इसको ऐसे कम कर लो यहाँ से। शिफ्ट दबा के करोगे तो बड़ा आसानी से होगा, और बिना शिफ्ट करोगे तो ऐसे देखो लचियाएगा। ठीक है, हाँ। लचियाएगा मतलब ऐसे ऐसे हिचकेगा। ठीक है, अरे हिचकेगा मतलब सर, अरे छोड़ो यार। अब शिफ्ट दबा के थोड़ा सा इसको ऐसे हल्का बड़ा कर लो, हल्का, है ना? और हल्का बड़ा करने के बाद क्या करो, ओ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना? पूरा सिलेक्शन ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? अब देखो ये तीनों पॉइंट आ गया। हाँ, अब हल्का शिफ्ट दबा के बड़ा कर लो, उसमें एक छूट गया था, बस। अब क्या करो, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के इसके ऊपर ऐसे बैठा लो। मेरी बात समझे? ये आपका ऊपर का क्या बन गया, ढकना, ढकना बन गया, ढकना। समझे कि नहीं? ऐसे छोटा भी कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, है ना? ऐसे, ये ऐसे ढक्कन बन गया इसका, है ना? तो होप सो आपको कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आइडिया लग रहा है ना? देखो हल्का ऐसे कर लो तो ये स्क्वायर टाइप का ढक्कन बन गया, और इसको पूरा सेलेक्ट कर लो। अरे ऊपर वाला भी सेलेक्ट हो गया, ऐसे सेलेक्ट कर लो ऐसे। ठीक है, और सेलेक्ट कर लो और इसको ऐसे रख लो यहाँ पे। तो ये देखो कुछ इलस्ट्रेशंस थे जो हमने आपके सामने बनाए, है ना? आप देखो इन इलस्ट्रेशंस को आपको भी ट्राई करना है और बनाना है, और फोटो क्लिक करके आपको पता है कि इंस्टा पर आईडी है, उस पर टैग करो। हम आपको देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बस इस तरीके से सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। और धन्यवाद, है ना? चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड बस ज़्यादा मत बुलवाओ यार। बाय, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलो।